सवाल है तो आदिवासियों को बेवकूफ नहीं समझते। हमारा सारे सरपंच आदिवासी, सारे जनपद अध्यक्ष आदिवासी, हमारा विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी। ऐसा कहाँ है कि आदिवासियों को उपेक्षा हो रहा है? जहां तक आदिवासी बच्चे के एडमिशन की बात है तो उसके उसके आज के समय में कलेक्टर और एसपी भी आदिवासी, तो राष्ट्रपति आदिवासी। कहाँ आदिवासियों की अपेक्षा हो रही है? जहां तक एडमिशन की बात है तो एडमिशन का सवाल यह है कि उसके लिमिट होता रहता है कि इस वर्ष 60 बच्चों का होगा, अगले साल 60 बच्चों का होगा। सीट सुरक्षित है, जितने जो पात्र बच्चे आएंगे उनका एडमिशन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सरकार में आदिवासियों की उपेक्षा नहीं हो रही है। इस सरकार में आदिवासियों का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है, और आदिवासी निश्चित तौर से हमारे साथ हैं। मैं आदिवासियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कांग्रेस के सरकार में कोई सम्मान नहीं बढ़ा है सर। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि इनके घोषणा पत्र में था कि गंगा जल की कसम खा के हम जल को उठा के कसम खाते हैं कि पूरे प्रदेश में शराब की बंदी करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये शराब की बंदी पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि इन लोगों ने सबसे बड़ा वादा किया था शिक्षा के क्षेत्र में या और कर्मचारियों के क्षेत्र में आंगनबाड़ियों को हम नियमितीकरण करेंगे, वो भी नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं इनके इनके घोषणा पत्र में जो आज तक नहीं किए हैं। और इसका समय का थोड़ा अभाव है, समय का अभाव। जो बात बोल रहे हैं उपेक्षा की आदिवासी एकदम दिख रहा है। हम लोग तो बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इस मंच में भी कि जहाँ पे 68% आदिवासी बलरामपुर जिले में है, पूरा संभाग आदिवासियों का है, और 3 प्रतिनिधि आदिवासी का यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आया है। पहली बार मंच बना के हम लोग आए हैं, फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उस टाइम नहीं मिल पा रहा है जो हम लोग बात को रख पाए। तो मैं ये चाहना था, जैसा बताया ना, हम लोग को एहसान नहीं करवा रहे सरकार के पास। हमने बस्तर और सरगुजा पूरा खाली करके दिया है, बीजेपी मुक्त करके दिया है, तब जाके हमारा बस्तर में वो जो पॉइंट की बात की जा रही वो मिली है। हमारे कहना यह है कि अगर बीजेपी 2003 में यहाँ पे 7 सीट पे थी, कांग्रेस 1 सीट पे थी, तब भी बीजेपी को होश नहीं आया। 2008 के चुनाव में बीजेपी 1 सीट पे आती है, 4 सीट पे आती है, कांग्रेस 4 सीट पे हो जाती है। फिर भी बीजेपी को समझ में नहीं आता कि आदिवासी कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हो रहा है। 2013 में जाते हैं तो वहां पे बीजेपी की स्थिति क्या होती है? 1 सीट का, और कांग्रेस हो जाती है 60 सीट पे। फिर भी जो है बीजेपी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि आदिवासी कहीं हमसे दूर जा रहा है। और 2018 में हम सुपड़ा साफ कर देते हैं सरगुजा और बस्तर में, फिर भी बीजेपी के लोगों को लगता है कि आदिवासी अभी भी भोले भाले हैं, जैसे चाहेंगे वैसे वोट डला लेंगे। और यही भरम में कांग्रेस ना रहे, यही गलती कांग्रेस ना करे जो गलती करते आ रही है। हमारा एक सीधा सवाल है, सीधा सवाल है कांग्रेस से, बीजेपी से, कि हमारे भविष्य के साथ उपेक्षा ना, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब आदिवासी जगने लगा है, अपने मुद्दों को समझने लगा है, और अपने हक अधिकार को लेके सड़कों पे आने लगा है। इसलिए आदिवासियों को बराबर का सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत एकदम शॉर्ट में जवाब देंगे, इनका लास्ट बीजेपी को हमारे सवाल नहीं थे, एकदम संक्षिप्त तरीके से ये समय का। दोनों सवाल जो भाई साहब ने किया है, दोनों झूठा सवाल। कैसे झूठा है बताइए? सवाल बता दीजिए। सवाल सवाल शराबबंदी आपके घोषणा पत्र में था, और आपने गंगा जल की कसम खाकर बोला था कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम शराब की बंदी करेंगे। अब कहीं एक तो भी कहीं भी शराब बंदी नहीं किया गया। देखिए लॉकडाउन में भी लोगों का घर पहुंचाया गया, लॉकडाउन में भी घर पहुंचाया गया लोगों का। और सियासी संग्राम का नया पड़ाव में हम कहीं और जगह की सियासी संग्राम करना सरकार भी कमी है।
नाम लिखवाना था कि उसमें लेट हो गया।